चलिए आज बेसिक चर्चा में कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। बेसिक चर्चा मतलब काहे की बेसिक चर्चा की जाए आज बेसिक चर्चा में ओम के नियम की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ओम के नियम, जब हम ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि मान लीजिए अपने पास एक कंडक्टर है। क्या है? अपने पास एक चालक है। चालक यानी चालक मतलब गाड़ी चलाने वाला चालक नहीं, चालक मतलब कि कंडक्टर है अपने पास। और अपने पास मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक है। चालक है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ओम का लॉ क्या कहता है? ओम का लॉ यानी नियम क्या कहता है कि अगर इसके सिरों में, इसके एंड में हम क्या लगा दें, अगर हम इसके सिरों में, इसके एंड में, इसके सिरों में हम बैटरी लगा दें। अगर हम इसके सिरों में, किसके सिरों में, इसका एक सिरा ये था, ये कंडक्टर था, ये एक एंड ये है, एक एंड ये। इस एंड में हम एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें और इस एंड में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा दें, और कनेक्शन को सुचारू रूप से चलने के लिए इसमें, चलिए मान लीजिए कनेक्शन जब बंद करना हो, चालू करना हो, इसमें की लगा दें। की मतलब एक बटन, घर में जो बटन यूज़ होती है, स्विच। तो यहाँ पे बैटरी हमने लगाया है। बैटरी क्या देती है? बैटरी एक ड्राइविंग फोर्स देती है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? धक्का मारती है। ये जो बैटरी है, ये बैटरी, ये जो चालक है, चालक यानी ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, नाभिक। उस नाभिक से बाहरी शेल में रहते हैं। बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, ठीक। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें? कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये हम दिखा दे रहे हैं। अच्छा, ये जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कंडक्टर के अंदर नहीं होते, कंडक्टर की सरफेस में होते हैं। सरफेस क्या है? जो बाहर सतह है ना, सरफेस, ये जो बाहर, ये जो लेयर है, ये सरफेस, ये जो लेयर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे।
मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सरफेस में होते हैं, सरफेस। ओम्स लॉ की डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा पहले और एनालिसिस कर लें। तो ये जो ओम के नियम की बातें करते हैं, तो जैसे ये मार्कर है, तो इसके बाहरी जो सतह है, ये बाहरी सतह में ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने इनको दिखा दिया, सरफेस में है, हमने दिखा दिया। अब इसमें ये बैटरी लगाएं। ये बैटरी क्या होता है? हम लोग सेल खरीदते हैं ना, सेल, तो 5 रुपए वाला, अब थोड़ा 10 का आने लगा है। तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा। तो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। जब यहाँ 3 सेल मिला दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। जब हम सेलों को मिला देते हैं तो सेल के मिलाने से जो कॉम्बिनेशन बनता है सेलों का, उसको बैटरी कहते हैं। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। ये सेल हो गया। अच्छा, सेल में 2 टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, तो फिर ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये है कि ये जो बैटरी है ना, बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक ड्राइविंग फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए एक फोर्स लगाती है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको भगाने के लिए एक फोर्स लगाएगा। कौन? ये पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, इसे लगाते हैं बैटरी। हाँ, पहले क्या होता है कि सामान्य टेम्परेचर पे, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर तार, कंडक्टर मतलब कि जो चालक होते हैं, जिनसे धारा बहती है, करंट बहती है। जैसे ये वायर ले लें, जो घर से बिजली जा रही है, सप्लाई हो रही है, तो ये तार जो है कंडक्टर है। तो ऐसे ये तार हम मान लें ये कंडक्टर है, इनमें जो बिजली बह रही है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मोशन से ही, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने से बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। और जब हम पकड़ते हैं उसको, तो जो झटका लगता है हमारे हाथों में, कभी तार पकड़ लें तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन ही है, पकड़ लिए तो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं हम लोग को। चलिए थोड़ा सा और दूसरे साइड में अपन बात करने लगे थे। ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ की, ओम के नियम ये कहते हैं, ओम सर ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये जो हम विभव लगाएंगे, विभव पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ड्राइविंग फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए यहाँ से एनर्जी मिलेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पीडी यानी शॉर्ट में पीडी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहें,
तो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसके सिरों में एंड में हमने क्या लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस बिंदु का पोटेंशियल कुछ होगा, इस बिंदु का पोटेंशियल कुछ होगा। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इन दोनों के पोटेंशियल में एक अंतर है, उस पोटेंशियल में अंतर की वजह से फोर्स काम करता है, एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये निगेटिव वाला जो टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉनों को निगेटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब दूर भगाते हैं। तो ये वाला निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। ये निगेटिव कंडक्टर के सिरों में हम क्या लगाएं, कंडक्टर के एंड में क्या लगाए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो ये निगेटिव वाला टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल मतलब धक्का मारेगा, धक्का मारेगा। और ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो पूरे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगेंगे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इधर किसकी तरफ, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। फिर क्या होगा, तो ये क्या करता है, ये पावर सोर्स का काम करता है। पावर सोर्स मतलब बिजली, पावर सोर्स मतलब कि वोल्टेज देने का काम करता है। तो कौन, ये दिस बैटरी बिहेव एज अ पावर सोर्स, बैटरी पावर सोर्स का काम करेगी। और पावर सोर्स मतलब वोल्टेज वगैरह देगी। अच्छा, ये वोल्टेज देगी, ठीक है, इसने वोल्टेज दे दिया। पावर, पावर मतलब वोल्टेज या करंट, इसने वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज मतलब ये क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। किसको, किसको सप्लाई करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के आ रहे हैं, भाई पॉजिटिव वाला खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी यानी पावर सप्लाई करता है। अच्छा, पावर सप्लाई करेगा, ठीक है, मान गए। तो इलेक्ट्रॉन को पावर सप्लाई किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन हुआ तो एनर्जी क्या हुई उनकी, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी लूज हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, इस बैटरी के पास, तो वहाँ पे एनर्जी लेगा, एनर्जी यानी पावर लेगा। और यहाँ से पावर लेके इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा, फिर पूरी एनर्जी यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा, फिर यहाँ लेगा। और इलेक्ट्रॉन ऐसे एनर्जी लेके फिर सर्किट में चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, करंट बहती रहेगी। लेकिन ये करंट क्यों बही, जब तक हम ये ना लगाते बैटरी, जब तक ये बैटरी न लगाते तब तक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर, इनका जिग जैग मोशन होते रहता। जिग जैग मोशन कब होते रहता, रूम टेम्परेचर पे, एक सामान्य टेम्परेचर पे। सामान्य टेम्परेचर मतलब ये जो रूम का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में ही तो कंडक्टर रखा रहेगा रूम में। उस समय इन इलेक्ट्रॉनों का जिग जैग मोशन होता रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर तो कुछ इधर, कुछ इधर, जिग जैग मोशन करते। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पावर सोर्स लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक ड्राइविंग फोर्स, चलाने के लिए फोर्स लगाती है। तो फोर्स लगाई तो जिसकी वजह से पूरे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वाला खींच लिया, निगेटिव वाला इसको रिपेल कर दिया, ठीक है। ये देखा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा हम
बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा करंट बहेगी। यही ओम का नियम है और कुछ नहीं है। क्या है? ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वैसे स्टेटमेंट उनका हम बताते हैं, है ना, लेकिन जो उनका जो उसको फील करें, अगर फील करने की कोशिश करें तो फील करने के हिसाब से यही है, द पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फील करें तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जितना ज़्यादा ये लगाएंगे, ये ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा ये पावर सप्लाई करेगा उतना ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, धारा बहेगी, करंट बहेगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। अच्छा ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट बहेगी। ये हम, लेकिन इनका स्टेटमेंट ये है कि जब फिजिकल कंडीशन मतलब कि जैसे यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये सब कांस्टेंट है, ये जो तार का क्रॉस सेक्शन है, अगर फिजिकल कंडीशन बाहर का तापमान, बाहर का दाब, बाहर का प्रेशर और ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक शब्द है। जैसे ये लंबाई है, ये लेंथ है इसकी, ये हमारे कंडक्टर चालक का लंबाई है। इस लंबाई के परपेंडिकुलर जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए लंबाई है, इसके परपेंडिकुलर एक ये हमने एरिया लिया, इस एरिया को बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इसको अगर हम ए से दिखाएं, कैपिटल ए से, तो ओम्स लॉ ये कहते हैं, ओम्स लॉ, कि अगर ये फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर और अदर पैरामीटर्स साथ में इनका जो वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, और एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये लंबाई है, ये लेंथ है, इसको हम काट दिए, ये लेंथ है परपेंडिकुलर जो एरिया होता है, इसको जाके काट दो, लंबाई के परपेंडिकुलर, यहाँ इधर से देखो तो एरिया दिखेगा, ये लेंथ है, इसको काटो, सेक्शनिंग मतलब इसको काट दो, तो काटने के बाद इस लेंथ के परपेंडिकुलर ये जो एरिया दिखेगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर ये वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग का, अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो ओम का नियम ये कहता है कि इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे कंडक्टर के एंड में, कंडक्टर के सिरे में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे कंडक्टर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब तो इनका स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल देते हैं, when the other parameters like when the parameters like pressure, temperature are constant, cross section area is constant, then the potential difference applied across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, यही है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे सिरों के क्रॉस उतना ज़्यादा करंट बहेगी। प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं, प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, RESIS, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। और
आगे फिर और चर्चा करते हैं, ग्राफ वगैरह इसका है अभी। ठीक है, फिर इस जनरल चर्चा में इतना ही।